हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन आर्मी जीडी के पिछले सालों के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं। और आप 30 क्वेश्चन हैं, 15 जीके के और 15 साइंस के। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने आंसर सही दिए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा सांसद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? आपको पता है 6 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यसभा सांसद का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का होता है 5 साल का। अगर लोकसभा का कोई सदस्य होगा तो लोकसभा का जो कार्यकाल होगा वो होगा 5 साल का। तो ध्यान रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय म्यूजियम कहाँ है? और आपको पता है जो वो भारत का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, फांसीवाद का जनक कौन था? हिटलर, मुसोलिनी, डोनाल्ड ट्रंप या जनरल डायर? आपको पता है फांसीवाद का जनक है मुसोलिनी, जबकि ये है फांसीवाद का जनक। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और हिटलर था वो था नाजीवाद का जनक। तो आपको याद रखना है नाजीवाद का जनक है हिटलर और फांसीवाद का है मुसोलिनी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपका, रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? और रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आपका लेनिन को। पांचवा प्रश्न है आपका, थार का रेगिस्तान किस देश में है? इजिप्ट में है, नेपाल में है, मंगोलिया में है या भारत में? और आपको पता है कि थार का रेगिस्तान का है भारत में। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी कहाँ रेगिस्तान भी भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो थार का रेगिस्तान ही है और वो राजस्थान में है। ठीक है, आनंद मठ के लेखक कौन है आपके? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर या गांधी जी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ठीक है, नीरज चोपड़ा का संबंध तीरंदाजी से है, निशानेबाजी से है, भाला फेंक से है या पहलवानी से है? ठीक है, आपको पता है नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। और आपको पता है कि किस में जीता है? भाला फेंक में। कभी कभी इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ भी आ सकता है। इंग्लिश में से भाला फेंक को बोलते हैं जेवलिन थ्रो। ठीक है, अगला है, पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में? तो स्पेशली ये तमिलनाडु का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, उसके बाद है, चिल्का झील किस प्रदेश में स्थित है? ठीक है, चिल्का झील किस प्रदेश में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? तो चिल्का झील आपकी कहाँ पे? चिल्का झील आपकी उड़ीसा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी किस शासक के द्वारा बनाया गया है? अकबर, हुमायूं, बाबर या शाहजहां? तो कहाँ? अकबर। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए फतेहपुर सीकरी कहाँ है? यूपी में। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, महात्मा गांधी हैं, अब्दुल कलाम हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं या राजा राम मोहन राय? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। राइट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, भारत के अंतिम मुगल शासक कौन हैं? भारत के अंतिम मुगल शासक बाबर हैं, हुमायूं हैं, शाहजहां हैं या बहादुर शाह जफर हैं? आपको पता है कि इन चारों में से आपके क्या है? बहादुर शाह जफर। और अगर कोई पहले कहेगा तो पहले मुगल सम्राट थे बाबर और आखिरी बहादुर शाह जफर। ठीक है, भारत में कोयले की राजधानी किसे कहा जाता है? धनबाद को, बोकारो को, देवगढ़ को या आपका रांची? ठीक है, तो भारत में जो कोयले की जो राजधानी है वो किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए धनबाद इसका राइट आंसर है। धनबाद इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको ये पूछ ले कि धनबाद किस प्रदेश में है तो झारखंड में है। बस्तर भारत के किस राज्य में है? बस्तर जो जिला है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो ये आपका है छत्तीसगढ़ में। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम के हमने क्वेश्चन से मैंने लिए हैं। ठीक है, जो पिछले बार के एग्जाम हुए उसमें से। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो केवलादेव किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है या ऑप्शन गलत हो गए थोड़े, राजस्थान में है, यूपी में?
तो इसका जो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, राजस्थान में, यूपी। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान में है। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहाँ है आपका? राजस्थान में। स्पेशली ये पक्षियों के लिए है। ठीक है, अब हम आते हैं साइंस। ठीक है, पहले 15 क्वेश्चन आपके आर्मी जीडी के एग्जाम में आएंगे जीके के और उसके 15 क्वेश्चन आएंगे आपके साइंस के। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन, निम्न में कौन सी प्रदूषण रहित ईंधन है? ठीक है, प्रदूषण रहित ईंधन पेट्रोल है, सीएनजी है, डीजल है या केरोसिन है? तो आपको पता होना चाहिए क्या है, डीजल है, डीजल नहीं सीएनजी। हाँ, और सीएनजी को हम क्या बोलते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ज्योतिषी, आनुवंशिक, कॉस्मोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? तो इन चारों में से क्या होगा? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, गन मेटल किन से मिलकर बनती है? जो गन मेटल एक मिश्र धातु होती है। ठीक है, तो कॉपर, टिन, जिंक। बी है आपका कॉपर, एल्युमिनियम, टिन। सी है कॉपर, टिन, आयरन। और डी है आयरन, कॉपर या निकिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉपर, टिन और जिंक। ऑप्शन ए इसका राइट है। ठीक है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपके कितने आंसर सही हैं। और इसमें से 30 के 30 क्वेश्चन पुराने एग्जाम के हैं। कार्य की इकाई क्या है? ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर या न्यूटन प्रति मीटर। 4 ऑप्शन है आपके। ठीक है, तो अब कार्य, वैसे तो आपको पता है जो कार्य है, कार्य की इकाई जो होती है वो होती है जूल होती है। ठीक है, जूल होती है। तो इसका जो है वो इसके अलावा एक फॉर्मूला ये भी होता है इसका, न्यूटन मीटर। सी इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है डब्ल्यू का सूत्र क्या होता है? एफ इंटू डी। एफ यानी कि न्यूटन, डी मतलब डिस्टेंस यानी न्यूटन मीटर। अगला है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? चांदी, प्लेटिनम, पोटेशियम या सोना? तो ये है पोटेशियम। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। चांदी का सूत्र आपको पता होना चाहिए, Ag होता है। प्लेटिनम का क्या होता है? Pt होता है। पोटेशियम का क्या होता है? K होता है। और सोने का क्या होता है? Au। चांदी का Ag होता है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी आपकी? पोटेशियम। अगला है, निम्न में कौन सी गैस नोबल गैस नहीं है? ठीक है, इसे हिंदी में अक्री गैस भी कहते हैं। ऑर्गन, नियोन, नाइट्रोजन या हीलियम? तो इसका जो राइट आंसर है ऑर्गन, नियोन, नाइट्रोजन या हीलियम। इन चारों में से आपकी कौन सी गैस है? नोबल गैस नहीं है, नाइट्रोजन। निम्न में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ए, बी, डी या ई? और आपको पता है एक चीज़ याद रखनी है, विटामिन बी और विटामिन सी ये पानी में घुलनशील होता है। बाकी जो होते हैं ए, डी, ई के वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन आंसर है वो है बी। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, Na2CO3, 10H2O, NaHCO3 या CaCO3? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपका है, हाँ, तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaCO3। ऑप्शन चौथा राइट है। स्नायु का क्या कार्य है? ठीक है, स्नायु का कार्य बताना है। मांसपेशी से चमड़े को जोड़ने का, मांसपेशी से हड्डी को जोड़ने का, मांसपेशी से मांसपेशी को जोड़ने का या हड्डी से हड्डी को जोड़ने का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हड्डी से हड्डी। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आपको बताना है मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है कि भैया परमाणु भार पर आधारित है या परमाणु क्रमांक पर आधारित है या परमाणु आयतन पर आधारित है या न्यूट्रॉन पे? तो जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो है परमाणु भार पर आधारित है। ठीक है, और ये भी ध्यान दें, अगर आपको आएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है तो परमाणु क्रमांक पे है। आधुनिक तो परमाणु क्रमांक पे है, लेकिन जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो परमाणु भार पर आधारित है। ठीक है, अब अगला है, पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? लेड का है, लोहे का है, यूरेनियम का है या निकल का है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है? यूरेनियम। और यूरेनियम को किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से। पेपर में आ सकता है। और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 92। याद रखना है आपका।
एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर मुझे देंगे, ठीक है। डायरिया किसके कारण होता है? जीवाणु, परजीवी, विषाणु या फफूंद? इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। इसके बाद कीमोथेरेपी का संबंध किससे है? ठीक है, तो कीमोथेरेपी का संबंध बताना है किससे है। तो इसका जो ऑप्शन है कैंसर, एड्स, मलेरिया या इनमें से कोई नहीं। तो कीमोथेरेपी का संबंध किससे? आपका कैंसर से है, ठीक है। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम, ठीक है, बर्ड फ्लू के वायरस का नाम H1N1, H5N1, H4N1 या H5N2? इसका जो राइट आंसर है वो है H5N1। उसका लास्ट जो है, इसका आंसर भी आप लोग खुद देंगे और इम्पोर्टेंट भी है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? इसमें 2 क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं और वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।